Hello everyone, welcome back. Myself Omkar Vipra, Chartered Accountant. I'm here with a new video, a new session, totally a new concept on funded accounts. And I'm back with a new video after a very long time. So most probably ये वीडियो शॉर्ट क्रिस्प रहेगा एंड टू द पॉइंट रहेगा. एंड यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको स्टार्ट टू एंड फ्रॉम जीरो टू टिल द एंड मैं आपको ये बताऊँ कि कैसे फंडेड अकाउंट्स में आप काम कर सकते हो और कंसिस्टेंटली पे आउट्स निकाल सकते हो विद एज लेस ऑफ अ कैपिटल ऑफ लेस देन ₹10,000. यस, यू हर्ड इट राइट. आप 10,000 रुपए से लाखों डॉलर तक के अकाउंट्स पे आप ट्रेड कर सकते हो. राइट. ऑब्वियसली हमें यहाँ पे हम देखेंगे कितने टाइप के स्केलिंग अकाउंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, फंडेड अकाउंट्स प्रॉप फॉर्म्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा. एंड दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू स्टार्ट आवर एंटायर सेशन एज वेल. राइट. तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं खुद ये फंडेड अकाउंट्स पास किया हूँ. राइट. तो अगर आप देख सकते हो वन फेज 15 के चैलेंज, ये वन फेज क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा. राइट. बट इवेंचुअली मैं आपको धीरे धीरे करते एक एक चीज पूरा डीप में लेके जाने वाला हूँ. तो आई हैव प्रिपेयर्ड एन एंटायर पीडीएफ एंड एंटायर डॉक्यूमेंट ऑन इट. सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक खास अलग से डॉक्यूमेंट बनाया है जहाँ जो आपको मैं वीडियो की लिंक में एक दूंगा. वहाँ पे आप उसको जाके सर्च कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड इट एंड गो थ्रू द पीडीएफ एज वेल. तो यहाँ पे डीप में मैं एक एक चीज लेके जाने वाला हूँ. तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि हम जीरो कैपिटल, ऑब्वियसली जीरो कैपिटल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट एज एज लेस एज नॉमिनल कैपिटल, कि हम इतने कम कैपिटल से इतने बड़े अकाउंट को कैसे ट्रेड करेंगे, मैं आपको उसका पूरा कंसेप्ट बताऊँ. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज फ्री में ऑफर. बिलीव मी, जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे तो मैं आपके पास से 1 रुपए नहीं. दैट्स माई प्रॉमिस. एंड योर my goal, my vision is to help you to get these funded accounts fast and start with your payouts on a regular basis. Believe me, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो कि फॉरेन कंसेप्ट है प्रॉप फॉर्म्स का, जो हमें आज के डेट पे चैलेंजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम बड़े से बड़े अकाउंट ट्रेड कर सकते हैं. राइट. अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, जो कि सारे रूल्स रेगुलेशंस के अंदर बैठ के आप ये ट्रेडिंग कर सकते हो, आपके डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो, then believe me, this is the account or this is the funded accounts concept that you need to follow. राइट. ये आपको देखना पड़ेगा. आपको अभी तक पता नहीं है तो मैं बेसिक से लेके जाने वाला हूँ. और ऑब्वियसली अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, आप लोगों के लिए भी है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला हूँ कि मैंने कैसे पास आउट किया और आप कैसे चैलेंजेस पास कर सकते हो एंड रेगुलर पे आउट जनरेट कर सकते हो. राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर्स. देखो इंडियन मार्केट का अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे तो ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट बराबर परफॉर्म नहीं कर. एंड ऑब्वियसली वो इंडियन मार्केट्स का ही नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी का है. एंड द रीजंस आर ऑब्वियस. राइट. आपके सामने है, वॉर है, टैरिफ्स है, मल्टीपल रीजंस है. एफआईआईज अपना पैसा यहाँ से निकाल के लेके जा रहे हैं. ऑब्वियसली दे आर स्केर्ड टू. बहुत सारा पैसा डाइवर्ट हुआ है गोल्ड सिल्वर की तरफ. राइट. बड़े मेजर स्केल पे बॉन्ड्स में भी हुआ है. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल इकोनॉमी है और ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी उतनी सही मायने पे अभी स्थिर स्टेबल नहीं है. तो इसलिए हमें स्टॉक मार्केट अभी के लिए मुझे सही समय नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट करे. एंड दैट इज व्हाई मैंने फंडेड अकाउंट की शुरुआत की थी. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट सिचुएशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट डायरेक्शन, वी शुड बी एबल टू मेक मनी. एंड कंसिडरिंग द इंडियन मार्केट्स, अभी आपके दिमाग में डाउट होगा कि फिर हम लोग इंडियन मार्केट्स पे फोकस क्यों नहीं कर रहे. उसका रीजन एक ही है, काफी सिंपल है. इंडियन मार्केट्स आर क्वाइट मैनिपुलेटिव. आज के डेट का अगर आप देखोगे ऑप्शंस मार्केट बहुत खराब हो चुके हैं. राइट. आपने बहुत सारे हेज फंड्स के नाम सुनेंगे जिनको सेबी ने बैन भी किया है. राइट. तो अगर आप उनके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपको समझ में चलेगा कि कितना रिटेल पैसा डाइवर्ट हुआ है फ्रॉम द रिटेलर्स टू द बिग हेज फंड्स. राइट. जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, जो माइक्रो सेकेंड्स में आपका ट्रेडिंग कंप्लीट करके लाखों, सॉरी, हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं उनके पास. राइट. सो अगेन एट द एंड ऑफ द एफ एंड इज नॉट सुटेबल फॉर इंडियन मार्केट. एंड ऊपर से गैप अप गैप डाउन सारा गेम खराब कर देता है. आप प्लान कुछ करते हो, अगले दिन वॉर आ जाता है, अगले दिन कुछ रिकवरी की न्यूज आ जाती है, तो आपकी शॉर्ट पोजीशन भी लॉस निकलेगी. तो एट द एंड ऑफ डे इंडियन मार्केट्स आर नॉट दैट गुड, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. सेकंड. राइट. तो इंडियन मार्केट्स आर नॉट दैट गुड. एंड बेस्ड ऑन दैट मैं देख रहा था कि जहाँ पे हमें ज्यादा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे भी हम लोग ट्रेड कर सके, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सके, एंड इट शुड बी अ 24 आवर मार्केट सो दैट वी कैन अवॉइड द गैप अप गैप डाउन सिनेरियोस. राइट. तो अगेन एट द एंड ऑफ डे हमें
वो सारे इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ेगा जहाँ पे लिक्विडिटी थी, इसलिए मैंने गोल्ड सिल्वर देखा जहाँ पे ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट्स में वॉल्यूम काफी हेवी होता है और ये प्रोफॉर्म्स भी प्रोवाइड करता है। तो गोल्ड सिल्वर जो फॉरेन सिंबल्स अगर आपने आपको बोल दूँ, XAU USD, XSG USD, तो इनके ऊपर हम लोग काम करने वाले, धीरे धीरे मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले। तो एट द एंड ऑफ डे अगर आप मेरा कंक्लूजन पूछोगे तो एज ऑन डेट सबसे बेस्ट कंसेप्ट मुझे यही लगता है, सबसे बेस्ट चीज, बिकॉज आप छोटे से कैपिटल से आप बड़ा ट्रेड कर सकते हो, उस चीज में ट्रेड कर सकते हो जहाँ पे मैनिपुलेशन थोड़ा कम है। ऑब्वियसली मार्केट से मैनिपुलेशन हो गई, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, एंड दैट इज वेयर हम लोग SL का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, एक कंसिस्टेंट पैसा बनाने की। So here, my goal is to help you build a funded trading system that can generate consistent returns for you, right? जहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, आप प्रॉपर ट्रेडर के जैसा काम करो, विदाउट इक्विटी, और आपको मैं कंप्लीट हैंड होल्डिंग दूंगा, एंड वो तब तक दूंगा जब तक आप पैसा बनाना स्टार्ट नहीं। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। देखो, अगर आप एक बार अकाउंट पास करते हो, आपको बड़ा अकाउंट मिलता है और आप उस पर कंटिन्यूसली ट्रेड करते हो, अगर आपको रूल्स, मतलब आप जब तक रूल्स फॉलो करोगे तब तक आपको पैसा मिलता है। इट इज एज सिंपल एज इट कैन बी, इतना सिंपल तरीका, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली पैसा मिलेगा। दैट इज वेयर ये मुश्किल चीज भी है, बिकॉज अगेन ट्रेडिंग इज नॉट एन इजी थिंग, बिकॉज इट्स नॉट एन एवरीवन कप ऑफ टी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल चीज है, लेकिन हाँ, मैं आपको अगर गाइड करूंगा और आप मुझे 100% बिलीव रख के मुझे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको पैसा बनेगा। नाउ गोइंग अहेड, फर्स्ट थिंग लेट मी बी क्लियर अबाउट इट, डिस्क्लेमर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ लॉस हो, एक्सपेंस जो भी, जहां से आपका कुछ भी एक्सपेंस या लॉस हो, उसमें मेरी 1% की जिम्मेदारी है। अगर आप खुद के ऊपर ले सकते हो डेफिनेटली, तो आप खुद ट्रेड करो। अगर आप नहीं ले सकते हो, देन अगेन एग्जिट द वीडियो, स्टॉप इट राइट। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं किसी भी चीज के लिए, मैं, मेरी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। यू एंड योर सेल्फ आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन दैट यू आर डूइंग, ऑल द ट्रेडिंग एक्शंस, ऑल द पेमेंट्स, ऑल द एक्सपेंसेस यू आर डूइंग। जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो मुझे नहीं करना है, प्रॉफर्म्स को करना है। आप मुझे तब पे करोगे जब आप प्रॉफिट में, राइट, मुझे प्रॉफिट में ही आपको पैसे देना है। मैं आपको लेट मतलब स्टार्टिंग से ही क्लियर कर, लेकिन आप वो एक्सपेंस भी नहीं करना चाहते हो, आप कुछ भी मतलब अगेन आप कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते हो, तो एग्जिट राइट नाउ। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए ट्रेडिंग के लिए नहीं लेना चाहते हो, किसी भी चीज के लिए, तो एग्जिट राइट, इट इज नॉट मेंट। ठीक है, मैं आपको फेजेस में ये सारी चीजें समझाऊंगा, 5 फेजेस में आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। हो सकता है ये 1 से 2 वीडियो या 3 वीडियो में कन्वर्ट हो, तो मैं इसका यूट्यूब का प्लेलिस्ट रहेगा, या हो सके तो मैं एक से मैक्सिमम एक वीडियो में ही करने को उसको मर्ज करूँ। ठीक है, तो जो भी है आपको सारे PDF लिंक्स जितना भी डेटा देने वाला हो आपको यूट्यूब वीडियो के मेरे नीचे मिल जाएगा, एंड ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग इट ऑन माई ऑल ऑफ माई कम्युनिटी ग्रुप्स, तो आपको वहां पे भी आपको लिंक्स का फायदा होगा। सो लेट्स, सबसे पहले आपको ये गेम समझाना पड़ेगा बेसिक्स से, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स होता है। तो प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो आपको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, राइट। अब वो कैपिटल क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दे आर लुकिंग आउट टू आइडेंटिफाई द बेस्ट ट्रेडर्स मार्केट में जो अवेलेबल है। जो बेस्ट ट्रेडर्स है उनको पहले वो एक तरीके से एग्जाम, एंड इफ यू पास दैट एग्जाम, वो आपको चैलेंज में पास होने के बाद आपको रियल अकाउंट दे। सो दैट मीन्स हम लोग पहले स्टार्टिंग में एक डेमो अकाउंट पे काम कर रहे हैं, हम लोग उनके एग्जाम पास कर रहे हैं, एंड इफ यू आर रियली गुड एट ट्रेडिंग, इफ यू आर रियली मेंट फॉर ट्रेडिंग, हम लोग वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बैठ के हम लोग उसको एग्जाम को पास करेंगे। एंड वंस वी डू दैट, हम तब इवेंचुअली हमें अकाउंट मिलेगा, राइट। तो दैट मीन्स अ डेमो सिमुलेशन अकाउंट पहले आपको मिलेगा, वो सिमुलेशन अकाउंट को पास होते ही आपको एक रियल अकाउंट, ऑब्वियसली आपको $15,000 आपको आपके अकाउंट में नहीं आएगी, बट दैट विल बी एज इक्वल एज कि आपको एक आपके ब्रोकर का एक अकाउंट मिलता है। बेसिकली हम लोग MT5 का करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या रहता है। MT5 का एक अकाउंट मिलता है जिसपे आपको सारी ट्रेडिंग करनी है, एंड DB भी काफी सिंपल है, ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन काफी सिंपल, राइट। बस ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है हमें, वो फोकस करना है। तो प्रॉब्लम क्या करता है, कैपिटल देता है, बेस्ट प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करता है, और एग्जाम पास कर अगर आप हो जाते हो, तो एग्जाम पास होने के बाद आपको रियल अकाउंट देता है। तो रियल अकाउंट अगर आप पास, रियल अकाउंट में जो भी आप पे आउट्स निकालते हो, लेट से आपने $100 निकाला, तो आपको डिपेंडिंग ऑन कंपनी आपको 70, 80, 90% मिलता है, डिपेंडिंग ऑन दी चैलेंज। चैलेंज क्या है वो भी बताता हूँ। तो एक छोटा मोटा मोटी अगर मैं आपको बोलूँ कि 80% आपको मिलेगा, 20% दी कंपनी की। इतना अच्छा कंसेप्ट। तो आप बोलोगे ये इतनी सेवा परफॉर्म क्यों कर रहा है? ये सेवा नहीं कर रहा है, बेसिकली आपको जो एग्जाम दे रहा है, एग्जाम के लिए आपको एक वो नॉमिनल फी पे करना है। यही आपका एक एक्सपीरियंस पार्ट।
तो ये जो एक्सपेंस पार्ट है आपको समझना पड़ेगा कि मुझे मुझे नहीं पे कर रहे हो, आप एक प्रॉप फॉर्म को पे, राइट। वो प्रॉप फॉर्म वो चैलेंज के लिए, राइट। तो वो प्रॉप फॉर्म आपको जो पेमेंट देती है उससे चैलेंज आपको मिलता है, वो चैलेंज आप पास होते हो तो आपको रियल, दैट्स इट। ठीक है। तो ये पूरा सारा सिंपल सा एक कंसेप्ट है। आप ऐसा समझ के चलो, आप एक अच्छे ड्राइवर हो, आपको एक बड़ी F1 रेसिंग की कंपनी आपको एक फरारी दे दी, चलो आप भगाओ। अगर आपने सही तरीके से चलाए तो आपको वो आगे प्रमोट करेगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया, आप क्रैश हो जाओगे, दैट्स इट, फिनिश। तो आपका अकाउंट लो हो जाएगा। ऑब्वियसली यू कैन टेक मल्टीपल अकाउंट। देखो मैंने भी यहाँ पे ब्लो करके है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने पहले टाइम में ही धक्का मार दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने खुद ने 3 से 4 अकाउंट ब्लो किए, बिकॉज आखिर एंड ऑफ डे आपको उनके रूल्स रेगुलेशन समझने पड़ेंगे। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, इसी के अंदर बैठना पड़ता है, लॉसेस कंट्रोल करने पड़ते हैं, इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं। एक दो बार तो मुझे रूल समझने में ही प्रॉब्लम चलेगी, फिर एक बार इमोशंस में आके मैंने अकाउंट बोला, तीसरी बार एग्जीक्यूशन में गलती हुई, मैं चाहता नहीं था फिर भी एग्जीक्यूशन। सो ये हमें समझना पड़ेगा कि जितनी गलतियां हम कम करते जाएंगे उतना प्रॉफिटेबल हम करते हैं। तो इसलिए मेरा रोल प्ले यहाँ पे ये है कि आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी दी, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का डिसिप्लिन, इमोशन आपको इमोशनलेस बना के कैसे ट्रेडिंग करना है उसका गाइडेंस दी। एंड एंड ऑफ डे कम से कम फेलियर्स में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस निकालने की कोशिश करूँ, राइट। ये मेरा आपको ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्टिव और गोल है, बिकॉज मैं खुद यहाँ पे बहुत पेन, बहुत लॉसेस करके आ रहा हूँ। मैं चीज ये ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर से मैं देखते आ रहा हूँ 100 अकाउंट्स के पीछे, एंड इवेंचुअली जनवरी फरवरी के अकाउंट में मैंने पास किया है। मैंने लिटरली गोइंग इट क्वाइट वेल, राइट। तो आप समझ सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैंने छोटे अकाउंट से शुरुआत करते करते अब मैं बड़े $2 लाख अकाउंट की भी तैयारी कर रहा हूँ। दैट इज वेयर आई एम टारगेटिंग। तो ये सारी चीजें समझाऊंगा धीरे धीरे, राइट। तो एज आई सेड, प्रोफॉर्म एक चैरिटी नहीं कर रहे हैं, राइट। ये एक रिस्क मैनेज बिजनेस है। अब उनको पता है कि आप जो नॉमिनल चैलेंज की फीस पे कर रहे हो, लेट से अगर आप 100 लोग उनके पास चैलेंज की एग्जाम एग्जाम फीस पे कर रहे हो, तो 99 लोग उसमें फेल होते हैं। बस डिसिप्लिन ट्रेडर जो 1-2% है वो आगे पास हो जाते हैं। तो उनके लिए ये काफी अच्छा सौदा है, राइट। बिकॉज उनको रियल पैसा तो देना नहीं है ट्रेड करने के लिए, आपको पहले एग्जाम भी पास करनी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम छोटा सा मतलब उनका ऑप्शन सेलिंग का कंसेप्ट, वो सेल करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, और उनको पता है कि उनके अगेंस्ट नहीं जाने वाला है मैक्सिमम टाइम। तो इक्वेशन अगेन वो एक तरीके से कैसीनो वाला मॉडल कि भाई द हाउस ऑलवेज विंस। प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट जीतते हैं, बिकॉज ट्रेडर्स बहुत कम ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते। बिलीव मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप खुद होके अभी आप करने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी, राइट। दैट इज वेयर आई एम कमिंग इनटू कमिंग इनटू द पिक्चर टू हेल्प यू, राइट। डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना काफी मुश्किल होती है, दैट इज वेयर मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे बनना है एंड कैसे ये चैलेंजेस पास करना है रेगुलर पेयर्स में। ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको 4 सेक्शन से समझाता हूँ कि कैसा होता है। सबसे पहले आप एक चैलेंज को खरीदते हो। चैलेंज होता क्या है, लेट मी शो यू। अभी एक ऐसे बहुत सारे प्रॉप फॉर्म्स होते हैं, राइट। यू विल गेट नंबर ऑफ प्रॉप फॉर्म्स लाइक दिस। यहाँ पे अगर आप फॉरेन में देखेंगे ये कंसेप्ट बहुत मशहूर है, फेमस है। और ऐसे बहुत सारे 100 फ्राइडे, 100 पीक्स, 5% जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, मुझे उसमें सबसे बेस्ट ये फॉर्म लगा, बिकॉज पे आउट रेगुलरली देती है, फेक इनका कुछ भी नहीं है। इनके जो चैलेंजेस है, इनके जो रूल्स है, अगर आप देखोगे ट्रेडिंग रूल्स है वगैरह, इन्होंने एफएक्यूज में काफी डिटेल में। सो मैंने काफी इनके ऊपर वर्क किया है, दैट इज वेयर आई कम टू द कंक्लूजन कि इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इनका डैशबोर्ड भी रहता है कितना क्या आपको टारगेट बनाना है। अब ये देखो मेरा ये पास आउट हुए वाला अकाउंट है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मेरा 15K का अकाउंट था, मुझे 1500 10% का टारगेट चैलेंज पास करने के लिए। तो यहाँ पे $1500 हमने यहाँ पे आराम से बनाया। विन रेट मेरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, विन रेट कितना जरूरी है, राइट। विन रेट अच्छा है, प्रॉफिट फैक्टर मेरा काफी अच्छा है, राइट। एआरआर काफी अच्छा है। अगर आप बिगेस्ट लॉस देखोगे $126 एंड बिगेस्ट गेन $253, स्टिल मैं काफी कंजर्वेटिव प्ले कर रहा था। आज के डेट पे अगर मैं इसको एग्रेसिव ओवर करता तो शायद से नंबर ऑफ ट्रेड जितने मैंने लिए उससे काफी सिग्निफिकेंटली कम कर सकता। ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ट्रेड्स आपको सारे दिखेंगे टाइम के साथ। अगर आप देखोगे मैंने 99% मेरी ट्रेड गोल्ड में की है। ऑब्वियसली सिल्वर में भी मेरा थोड़ा बहुत प्ले होता है, लेकिन गोल्ड इज वेयर जहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज, राइट। ये गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, राइट। इसमें 15 मिनट में टाइम फ्रेम में मैं काम करता हूँ। तो अगेन ये लॉजिक मैंने खुद डेवलप किया है।
आप डायरेक्टली इस पे जंप ऑन मत करना प्लीज, ये मेरी बात सुनो, आप डायरेक्टली जंप ऑन मत करना, आप आपके पैसे गवाओ। इतना इजी नहीं है जितना दिखता है। एंड लॉसेस आर मेंट टू हैपन। आप अगर आप ऐसा बोलोगे कि नहीं मेरा लॉस होगा ही नहीं, कोई माइका लाल ऐसा नहीं कि जिसका लॉस नहीं। लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लॉसेस होते ही जाने वाले। हमारा काम क्या है, उसको कंट्रोल्ड वे में रखना है लॉसेस को। देखो मेरा फर्स्ट ट्रेड ही पहले लॉस में गया, तो आप समझो उसको रिकवर करना। एंड तब लॉट साइज कम कम करते करते हमने बढ़ाया। तो इट टेक्स टाइम, राइट। मोटा मोटी अगर मैं आपको बोलूँ, आपको मैं एक चैलेंज अकाउंट 3 हफ्ते के अंदर मैं पास कर, आज के डेट पे इतनी तैयारी हो चुकी है, हम लोग 3 हफ्ते के अंदर एक चैलेंज अकाउंट पास कर सकते। अब ये मैंने आपको पहले बताया कि हम चैलेंज खरीदें। चैलेंज खरीदने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि चैलेंजेस होते क्या है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको चैलेंजेस बताऊँ। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 5K, 15K, 25K, 50K, 100K, 200K, ये आपको अकाउंट से, दैट मीन्स आपको इतने डॉलर का अकाउंट आपको मिलेगा। और अगर आप पास करते हो तो पास के बाद रियल अकाउंट इतने ही अमाउंट का, राइट। और सबकी लेकिन फीस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको इसमें आगे एक कूपन कोड भी दूंगा जिससे ऑब्वियसली 10% डिस्काउंट मिलेगा। बट आपको ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट दिखेगा, मैक्सिमम डेली लॉस कि भाई दिन में कितना मैक्स लॉस कर सकते हैं, मैक्स ड्रॉडाउन, ये सब कुछ मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा आपको। लेवरेज कितने मिलने वाला है, प्लेटफॉर्म क्या है। और इसमें वन स्टेप टू स्टेप। अब ये वन स्टेप मतलब क्या, एक ही एग्जाम। और टू स्टेप मतलब क्या, आपको 2 एग्जाम पास करने पड़ेंगे। पहले एग्जाम में 10%, दूसरे एग्जाम में 8%, राइट। टू स्टेप से एक ही फायदा क्या होता है, आपको 90% पे और मिलता है, और वन स्टेप में 80%। मैं वन स्टेप ही करता हूँ। आई बिलीव कि अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आप जल्दी पास आउट हो, आगे बढ़ो, पे आउट निकलना स्टार्ट। और 80% भी कोई छोटी बात नहीं है, राइट। अगर आप बिलीव करो, अगर आपके पास 200K, मतलब आज के डेट पे 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 94 रुपीज, ऑलमोस्ट 95 हो चुका है। सो दैट कम्स टू अराउंड 1 करोड़ 90 lakhs ऑफ अकाउंट। 2 करोड़ ही समझ के चलेंगे, 2 करोड़ का अकाउंट आपको मिलेगा। अगर आप महीने का 2 करोड़ पे, अगर आप इमेजिन को 1% भी बनाते हो, 2 करोड़ पे 1% भी बनाते हो, तो देखो कितना मिलता है, राइट। आपकी गाड़ी शुरुआत हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं 3 से 4% निकालने की, है कि नहीं। अगर आप 3 से 4% निकालते हो तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। आप सीधा लैक्स की बात करें। ऑब्वियसली मैं आपको नहीं चाहूंगा कि सबकी कैपेसिटी भी अलग रहती है, बट एटलीस्ट हम लोग 15K डॉलर से हम लोग शुरुआत करेंगे। 5 के नीचे वाला आपका खरीदना बहुत बड़ी गलती हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस काफी हो जाएंगे, पैसा काफी छोटे हो जाता है। तो बिलीव मी, 15K से ऊपर हम लोग करेंगे। मैंने 25K वाला भी ट्राई किया है, 15K वाला भी ट्राई किया है शुरुआत के लिए। आई थिंक तो 15K बेटर है। हाँ, आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो देन यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट ऑन टू 100। आई बिलीव कि यहाँ पे आपको फ्रीडम ज्यादा मिलता है, आप आराम से इसमें खेल सकते हो। देखो ये सारा सब कुछ रिस्ट्रिक्शन का मामला है। अब देखो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस क्या करना, तो जितना आप लॉट साइज कम रखोगे उतना यहाँ पे बेटर है। यहाँ पे मेंटेलिटी आपको ये रखनी है कि मुझे प्रॉफिट बनाना नहीं, मुझे मेरा कैपिटल बचाना, राइट। बिकॉज आपको बस खेलते जाना है। वहां पे आप टिक टिक के खेलोगे नहीं, ये टेस्ट मैच जैसा है। लोगों को लगता है ये वनडे या T20 फास्ट खेलेंगे निकल जाएंगे, एक बार में पूरा बड़ा टारगेट निकाल लेंगे। नहीं, आप मिस आउट करो, मैंने वो गलती की, राइट। मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, जितना कम रिस्क के साथ आप करते जाओगे, धीरे धीरे जाते जाओगे, वो धीरे धीरे भी एक्चुअली बहुत फास्ट है। लोगों को लगता है 3 हफ्ते भी बहुत टाइम है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप सोचोगे 3 हफ्तों में आपको अगर लाख डॉलर 2 लाख डॉलर का अगर आपको अकाउंट मिलता है, क्या प्रॉब्लम। तो समझो आपके पास उतना कैपिटल नहीं कि इतनी फीस पे करे। 15K की फीस आप करीब करीब अगर 10% भी यहाँ पे निकालोगे, 15,000 के अंदर आपका हो जाएगा। 12 से 15,000 आपको 28 लाख का अकाउंट मिलने वाला है। इमेजिन दैट। सिर्फ आपको 15,000 रुपए देके 28 लाख रुपीज का अकाउंट मिलने वाला है। और क्या चाहिए। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हो तो मेरे हिसाब से महीने का 5 से 6% बनाना कोई बड़ी बात नहीं। स्ट्रैटेजी के सेक्शन में जब आएंगे, मैं आपको स्ट्रैटेजी का एक ब्रीफ भी दूंगी। आपको मैं ये स्ट्रैटेजी में मैंने पूरा तब से बैक टेस्ट किया है जब इसकी प्राइसिंग गोल्ड की 3,000, अब ये डॉलर चल, राइट। $3,000 से हमने ऑल टाइम हाई देखा है $5,600 गोल्ड का, राइट। ये वीकली चार्ट है, तो अगर आप देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई 5,600। तो बहुत लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि जब गोल्ड का टाइमिंग जब 3,000 का होता है, जब 4,000 में जाता है डॉलर, 5,000 में जाता है, तो उसका सबका बिहेवियर हर एक सिनारी के हिसाब से बदलते जाता है।
और ये समझना काफी जरूरी है कि इसमें पैसा कैसा बने। काफी मुश्किल होता है, लोग नहीं समझ पाते। राइट, सो आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले $15,000, या अगर डायरेक्टली यूज करना है तो 100 किया। राइट, दोनों में मैं आपको हेल्प करूँ। रूल्स वगैरह सब कुछ सेम है, बस लॉट साइज बदलिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैलेंज करिए, उसके बाद आपको एक डेमो अकाउंट का मिलेगा। उसमें आपको ये रूल्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे, जो मैंने डैशबोर्ड आपको बताया ना, उसमें आपको देखो यहाँ पे आपको रूल्स मिलेंगे। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना, मैक्सिमम लॉस कर सकते हो, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कि मतलब जो समझो आपने 15,000 का अकाउंट किया, 15,000 अकाउंट से आपने पहले एक बार प्रॉफिट कर दिया $2,000, $200, तो आपका अकाउंट हो जाएगा 15,200। अब वहां से 3% नीचे आप नहीं आ सकते हो, 8% नीचे नहीं आ सकते हो। फिर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या बोलता है कि दिन का 4% का जो हाई है उससे नीचे नहीं आ सकता। तो ऐसे मल्टीपल यहाँ पर रूल्स उन्होंने दिए। राइट, तो ये रूल्स आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको ऑलरेडी इसमें आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ। ये सारी चीजें एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टैकिंग ऑफ ट्रेड्स क्या रहता है, ट्रेडिंग डेज क्या रहता है। मैं अगर आपको जो बोल रहा हूँ फॉलो करोगे तो ये सब कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, आप कंसिस्टेंटली पैसा बनाते बिलीव। राइट, समय देना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको शिद्दत से फॉलो, दैट्स इट। थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़ा सा डेडिकेशन दोगे यहाँ पे। और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल काफी सिंपल है, दिन में आपको मैक्सिमम आपको 1.25 डेज में एक ट्रेड मिले, मतलब दैट इज लेस, लेस ऑफ अ ट्रेड ऑफ, लेस देन वन ट्रेड पर डे। राइट, तो इतना कम आपको ट्रेड्स लेना है, उतना तो देना पड़ेगा। राइट, मंडे से फ्राइडे 5 दिन मिलता है, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं दे पा रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ मतलब ही नहीं। राइट, आपका काम क्या है, प्रॉफिट बनाते जाओ, रूल्स मत करो, पास आउट हुओ, आपको एक रियल फंडेड अकाउंट मिलेगा, तो उसके बाद आप शेयरिंग करो। राइट, और हर वीकली शेयरिंग, मतलब इतना अच्छा उसका पॉइंट है। फंडेड फ्राइडे इसका नाम इसलिए फेमस है फ्राइडे, ताकि वीकली वीकली पे आउट देता है। राइट, आप जब पास हो जाते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो रूल्स है, इसी के अंदर आपको आपको बैठना है। ये रूल्स मैं आपको आगे समझाऊंगा ना। लोगों को लगता है फंडेड अकाउंट्स काफी इजी है, बिलीव मी, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल इजी नहीं है। अगर ये इजी होता तो हर कोई फंडेड अकाउंट्स पास आउट करने की कोशिश कर। देखो आज के डेट पे इतने सारे फंडेड अकाउंट्स हो चुके हैं, हर कोई जाके ट्राई कर रहा है, लेकिन वो होता नहीं। बिकॉज आखिर में इमोशंस आ जाते हैं। सबसे बड़ा दर्द देने वाला कौन सा फैक्टर है, तो वो इमोशंस। एक लॉस हो जाता है, आप लॉट साइज सीधा डबल ट्रिपल कर देते हो, इमोशंस में रह जाते हो। लॉस का ट्रेड रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग कर देते हो, आपके रूल्स फॉलो नहीं करते हो, लालच में आके ओवर ट्रेडिंग, ग्रिड में आके ओवर ट्रेडिंग कर देते हो। राइट, सो ये उन लोगों के लिए जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिसिप्लिन वे। राइट, फिर कुछ लोगों को लगता है कि एक बार पास हो जाएंगे चिल, नहीं भाई, जिंदगी भर यही रूल्स फॉलो करना। तो इतना मुश्किल हो सकता है अगर आप हर बार फेलियर, अगर आप हर बार रूल्स तोड़ते जाने। ये उन लोगों के लिए बहुत ईजी है जो रूल्स फॉलो कर सकते हैं। एक सिंपल ट्रेड लेना है, SLTP लगाना है, सिंपल। अगर आप वो फॉलो कर सकते हो, आप इमोशन में नहीं जा सके, उसमें कंट्रोल में रह सकते हो, इससे बेस्ट चीज कोई है। एज ए सेड, छोटे अमाउंट पे बड़ा कैपिटल आप ट्रेड कर सकते हो। टारगेट रखो, विजन रखो $2 लाख कि हमें वो टाइप के अकाउंट पे जाना। राइट, सो अगेन, इट्स नॉट दैट इजी। ओवर कॉन्फिडेंस, लॉट साइज इंक्रीज, रूल्स जो अपना सिस्टम है, हमने जो एंट्री रूल्स एग्जिट रूल्स बनाए उसको तोड़ना, उससे आपका पूरा सब कुछ अकाउंट ब्लॉक हो जाए। सो व्हाई 90% ट्रेडर्स फेल? सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी हॉपिंग कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी, या तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है। साइकोलॉजिकल वीकनेस की भाई, ये देखो, ये इन्हीं चीजों पे कंट्रोल करने से आप प्रॉफिट होंगे, जितने भी साइकोलॉजिकल इमोशंस। और फंडेड अकाउंट्स में ये सब इजी क्यों हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप इमोशंस पे कंट्रोल क्यों ला पाते हैं। आपको पता है आपका मैक्सिमम लॉस कितना होना है, जितना आपने पेमेंट किया है चैलेंज बाय करने, सिंपल। अगर मुझे $15,000 का अकाउंट लेना है, तो लेट से 12-15 हजार मुझे अकाउंट में, मेरा मैक्सिमम रिस्क $15,000 का ही। दैट्स इट। उससे ज्यादा रिस्क क्यों लेना है, और उससे ज्यादा रिस्क मिलेगा भी। उसको ध्यान में रखते हुए आप फिर एक ऐसे माइंडसेट के साथ ट्रेड करोगे कि हाँ मेरा तो ये अकाउंट है ही, मेरा रियल अकाउंट है ही, एक डेमो ट्रेडिंग, मुझे बस मेरे रूल्स फॉलो करना है। और इसमें वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं जिनका कोई सेकंड सोर्स ऑफ, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, ये मतलब यहाँ पे आप तब आ रहे हो जब आपके पास ऑलरेडी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम। राइट, गैम्बलिंग करने पे तो ना कैसीनो में जीतोगे ना यहाँ पे। राइट, ये तो काफी सीधी सी बात है कि भाई एक ही ट्रेड में सब सिक्सर मारने को देखोगे,
लॉट साइज इंक्रीज कर दोगे, ये सब कुछ यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ये डिसिप्लिन ट्रेडर्स का काम, राइट। लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी से फेल नहीं होते, इमोशंस की वजह से, तो डिसिप्लिन बहुत है, मस्ट मस्ट। तो अभी तक हमने कॉन्स देखे, फंडेड अकाउंट्स के, अब फंडेड अकाउंट्स के फायदे देखेंगे। सबसे पहले आप लिमिटेड कैपिटल में बड़ा अकाउंट ले सकते हो, कुछ की हाई पर्सनल रिस्क है ही नहीं, थोड़ी सी स्लो ग्रोथ है, बट कंपैरेटिवली मुझे तो लगता नहीं कि ये स्लो। अगर आप लाखों डॉलर्स में काम करोगे तो आपके लिए $10,000 का पे आउट मतलब आज के डेट पे 9 लाख प्लस है, तो दैट मीन्स समथिंग, राइट, मतलब अच्छा खासा मीन करता है। अगर आपकी लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख की भी जॉब होती है, तो उसके सामने अगर आप इतना एक्चुअल में ट्रेडिंग करके इतना बड़ा पे आउट निकाल सकते हो, तो इमेजिन करो आप मल्टीपल अकाउंट्स ऐसे लोग, राइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग कॉपी ट्रेडिंग के तरफ जाए, जहाँ पे मैं इंडिविजुअली मल्टीपल $2 लाख के अकाउंट लूँ, एक मास्टर अकाउंट बनूं, एक मास्टर अकाउंट पे ट्रेड करूँ, दैट कैन बी कॉपी पेस्टेड इनटू मल्टीपल। यस, मैं इसमें अभी रिसर्च कर रहा हूँ, जब हो जाएगा मैं उसका भी आपको अपडेट कर दूँ, बट टिल देन हम लोग एक अकाउंट पे काम करें। तो इतने सारे फायदे मैंने सारा सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई थिंक तो हाँ, अब टाइप ऑफ चैलेंजेस यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला, 3 टाइप के चैलेंजेस होते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, और एक इंस्टेंट बोल के भी होता है, जहाँ पे एग्जाम नहीं रहती, डायरेक्टली आप पे आउट के लिए शुरुआत कर सकते हो। तो इतना पैसे क्या कंपनी प्रोवाइड करेगी, जितना ज्यादा आप इजी पैसे के लिए जाओगे उतने ज्यादा रूल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, आप टाइट हो जाओगे, तो आप एक गलती करोगे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो बिलीव मी, इंस्टेंट फंडिंग तो कुछ जाना ही नहीं। 1 स्टेप से ज्यादा सिंपल 2 स्टेप है, तो आपको थोड़े रूल्स कंफर्टेबल मिल जाते हैं, बट मुझे ऐसा समझना है कि अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो और आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपका प्रूवन है, राइट, तो ये डेफिनेटली आपको 1 स्टेप नहीं काम। तो हम लोग फोकस करेंगे 1 स्टेप की, ठीक है। 1 स्टेप, 2 स्टेप क्या है, मैंने ये पूरा यहाँ पे डाल दिया है। हमारा फोकस रहेगा 1 स्टेप पे, एक एग्जाम पास करेंगे एंड विल बी गोइंग ऑन, विल बी मूविंग अहेड विद द रियल। लोगों का जो ब्राइट मतलब जो माइंडसेट रहता है कि भाई कौन सा टाइप का लेना है, कि कौन सा चैलेंज लेना है, सबसे चीपेस्ट चैलेंज ले लो, ये बहुत गलत माइंडसेट। हमारे स्ट्रैटेजी को जो सूट करता है वो लेना पड़ता है, हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो जो मैं आगे आपको स्ट्रैटेजी बनाते जो शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसके लिए हमें कम से कम $15,000 का अकाउंट लेना है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक शीट दिखाऊँ, यहाँ पे मैं 15,000 अमाउंट डालता हूँ, $15,000, तो उसके हिसाब से आपको लॉट साइज यहाँ पे चेंज दिखेगी, ये फिगर्स चेंज होते दिखेंगे, ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे अगर $2 लाख का अकाउंट यहाँ पे रखता हूँ, राइट, यहाँ पे लॉट साइज देखो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेडिंग चेंज होगा। नाउ SL TP पार्ट ऑफ द गेम होने ही वाला है, बट यहाँ पे हमारा जितना मेरा कैलकुलेशन है उसमें TP का प्रोपोर्शन क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल, आप आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड सिंस आई बैक टेस्टेड इट अलॉट, मैं और बैक टेस्ट कर रहा हूँ और पीछे जा रहा हूँ और इसमें रिफाइनमेंट ला रहा हूँ। अगर आप एवरेज में देखोगे 3-4% के ऊपर आप आराम से बन, फेब्रुआरी मंथ सबसे बेस्ट था, जनवरी फेब्रुआरी, एंड मार्च के महीने में भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने 5 to 6% बनाए, एंड उसमें अगर आप देखोगे लॉस मेकिंग ट्रेड्स कितने कम, ये पूरा मार्च का महीना है यहाँ से, राइट। 3 ट्रेड ऐसे के, बाकी सारे ठीक। अब आप बोलोगे सर हम लोग विश्वास कैसे रखें, भाई मैं आपसे कुछ चार्ज तो ले रहा नहीं हूँ, तो मेरा प्रॉफिट तभी होगा जब आपका प्रॉफिट, मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं आपको पास करूँ, अगर आप पास कर दो तो मेरा फायदा है, आपको पे आउट आएगा तभी मुझे पे आउट, राइट। तो आपको स्ट्रैटेजी पे मेरे ऐसा करना ही पड़ेगा, दैट्स ओके, अगर आपको आगे बढ़ना है, राइट। एंड मैंने आपको सर्टिफिकेट भी बताया कि मैं खुद पास हुआ हूँ, तो इसी बेसिस पे पास हुआ। अगर आपको आगे काम करना है मेरे पे भरोसा रख के, इसी पे रखना, हाँ, मेरे पे भरोसा रख के काम करना पड़ेगा, एंड इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, ठीक है। तो चलो आपको मैं फिर कुछ रूल्स एक शॉर्ट लेवल पे मैं बता देता हूँ कि रूल्स क्या होता है। सबसे पहले होता है मैक्सिमम डेली लॉस। समझो आपने $1,000 का अकाउंट लिया, तो आपका रूल्स है कि मैक्सिमम आप दिन का 5% लॉस कर पाओ, दैट मीन्स 5,000 के ऊपर आप लॉस नहीं कर पाओ। अगर आपने किया, अकाउंट ब्रीच। नाउ बिलीव मी, इसमें से अगर एक भी चीज होती है, कौन सी भी, ये सारे रूल्स में एक भी ब्रीच होता है तो आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी में अगर आप लॉट साइज देखोगे, काफी कंट्रोल लॉट साइज, अगर ये अपने खुद के ओन फंड्स होते तो इतना कम लॉट साइज यूज करना बहुत गलत हो जाता। हम इतना कम लॉट साइज इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज ये फंडेड अकाउंट है और हमें उनके रूल्स रिस्ट्रिक्शंस में बैठ के काम करना है। उनके 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ जो उन्होंने डिसाइड किए हैं,
फोर कॉर्नर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनका है, उन्होंने दिया है, उसके अंदर बैठ के हमें ये सब कुछ फॉलो करना है, राइट। तो पहला रूल है मैक्सिमम डेली लॉस। फिर मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन, राइट। कि समझो $1000 का आपका अकाउंट है, तो मैक्सिमम आप कभी भी $10,000 का लॉस नहीं कर सकते, उसके ऊपर जाएगा ब्रीच हो जाएगा। पहले वाले का मतलब क्या था, दिन का इतना लॉस नहीं होना, दिन का इतना लॉस, ये ओवरऑल इतना लॉस। प्रॉफिट टारगेट आपको बनाना पड़ेगा, फेज 1 फेज 2, अगर आप फेज 1 लेते हो जनरली उसका 10% रहता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी रूल्स, अब ये कंसिस्टेंसी रूल क्या बोलता है कि हर टाइम आप एक ही लॉट साइज यूज करो, लेकिन फंडेड फ्राइडे में ये कंसेप्ट नहीं है, एक अच्छी बात है। बट स्टिल मैं आपको समझा रहा हूँ कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि छोटा अकाउंट लोगे तो आपको टाइट रूल्स मिलेंगे, अनरियलिस्टिक टारगेट है जिसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। स्लिपेज आ गया तो आपका, बिकॉज मार्केट में स्लिपेज आता ही, एंड ऑफ डे मार्केट है, स्लिपेज होने ही वाला है। एक प्राइस से दूसरे प्राइस में कभी कभी सडन गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो इसलिए छोटे अकाउंट्स हमें अवॉइड करना है। मिनिमम $15,000 का अकाउंट ले, तो हमारा माइंडसेट क्या रहेगा कि हमें देखना है कि कौन सा फर्म बेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं देखना है, हमारे स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी फर्म बेस्ट है वो देखना। तो मैंने मेरे स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बेस्ट जो मुझे दिखा है दैट फंडेड, राइट। जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया, और आगे जाके मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट देख रहा हूँ जहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग हो सकता है कि दूसरा ब्रोकर यूज कर सकते, बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम, एज ऑन डेट, मैं फंडेड फ्राइडे यूज कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि पे आउट पे, ठीक है। हम लोग डिसिप्लिन फ्रेमवर्क के साथ काम करने वाले, मैं खुद आपको प्री डिफाइंड लॉट साइज देने वाला, राइट। लेट मी शो यू, मतलब मेरा जो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ ट्रेनिंग की, कि भाई ट्रेनिंग का एक सेपरेट वीडियो इसमें नहीं रहेगा, आप ज्वाइन होने के बाद आपको मैं दूंगा। तो आपको मैं उसमें सारी डिटेल्स दूंगा कि क्या लॉट साइज यूज करना है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर क्या रहेंगे, तो कौन सा यूज करना है, right? कितना लॉट साइज कितने के लिए करना है, राइट। आपका कैपिटल जो रहेगा उसके अलग से, जो जो कैपिटल रहेगा गोल्ड के लिए सिल्वर के लिए क्या लॉट साइज करना है, राइट। सो ये एक मेरा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, तो आपको ये ज्वाइन करने के बाद मैं ये ट्रेनिंग में दूंगी, बिकॉज यहाँ पे आपको बम्बार्डिंग हो जाएगी, ज्यादा नॉलेज नहीं है अभी आपका। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपको अवेयर करेगा, अवेयरनेस, इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और आपके लिए सुटेबल है क्या, विच आई थिंक इज द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट राइट नाउ इन द मार्केट, ठीक है। तो हम लोग डिसिप्लिन फ्रेमवर्क में काम करेंगे, कंसिस्टेंटली काम करेंगे, एंड डेफिनेटली वी कैन पास दिस। रूल्स बेस्ड एक्सिक्यूशन रहेगा, अगर आप देखोगे मेरा पूरा स्ट्रेटेजी रूल्स के बेसिस पे चलता है, राइट। आपको किसी को भी समझेगा नहीं, ऑब्वियसली ये इतनी इजी चीज है नहीं, बिकॉज रेंज के हिसाब से भी हमें अलग अलग पॉइंट्स वगैरह सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स व्हिच आई हैव डेवलप, एंड इसको डेवलप करने में क्या बोलूं, मैंने आज तक इतनी मेहनत करी नहीं, काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज ओवरऑल ग्लोबल मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है। अगर आप चार्ट देखोगे, इसका वॉल्यूम देखोगे, ह्यूज, राइट। यहाँ पे एक एक कैंडल पे आपको ह्यूज वॉल्यूम दिखेगी, एंड दैट टू ये सिर्फ ओंडा ब्रोकर का है, ऐसे कितने ब्रोकर है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। एफएक्सएम, एक्सएम, वेंटेज, नंबर ऑफ थिंग्स। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मैंने देखा है, ओंडा का चार्ट में फॉलो करता हूँ, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट चार्ट, दैट इज मोस्ट मैचेबल और मोस्ट सुटेबल टू फंडेड फ्राइडे, ठीक है। तो दैट्स इट, आई सपोज कि अभी जो मैं आपको जो इस वीडियो में जो बताना चाहता हूँ, उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सारा रूल्स बेस्ड काम करेंगे, एंट्री एक्सेल स्टॉप लॉस सब कुछ प्री डिफाइंड रहेगा। हर चीज में आपको सिस्टम ड्रिवन करूंगा, ऐसा नहीं कि हर बार कुछ मिलता ही आपको रैंडम वे में ट्रेड करूंगा। हम लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करेंगे, उस दिन में एक से मैक्सिमम दो ट्रेड होंगे, वो भी बहुत रेयर केस सिनारियो वो होगा। लॉट साइज फिक्स रहेगा, एसएलटीपी पॉइंट्स में हमारा फिक्स रहेगा, राइट। सब कुछ सिस्टमैटिक रहेगा ताकि आप एक सिस्टम वे में, एक प्री डिफाइंड सिस्टम से काम करें। एंड मैं एंडिंग इस वीडियो में ये बोलना चाहूंगा कि आपको ये याद रखना है कि स्ट्रैटेजी की वजह से अकाउंट ग्रो नहीं, इमोशंस की वजह से ग्रो। नॉलेज सबके पास है मेरे हिसाब से, बट उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करने का डिसिप्लिन आपको चाहिए, राइट। सो जितने कम ट्रेड्स लोगे, जितना कम लॉट साइज यूज करोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। जो मैं बोलूंगा आप फॉलो करोगे, बिलीव मी, आप आराम से अपने पास करोगे। सो माई अल्टीमेट लाइन विल बी, amateurs try to win every trade, प्रोफेशनल्स फोकस ऑन नॉट लूजिंग कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं होता, एक दो लॉस से कुछ नहीं होने वाला है, आपको इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आई एम देयर फॉर यू, मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा कि
ये सब कुछ केसेस सिस्टमेटिक वे में ट्रेन, ठीक है। आगे, दिस इज माय चैलेंज, राइट, ये हमने पास किया। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जाके हम लोग आगे के फेजेस के ऊपर डिस्कस करें। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर लुकिंग दिस। टेक